छात्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज़ादी के बाद राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, इसके बारे में बताना चाहता हूं। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे को भारत को आज़ादी मिली। उसी वक्त नेहरू ने भाषण दिया, लेकिन महात्मा गांधी उस दिन कलकत्ता में थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली हमें आज़ादी दिया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। लॉर्ड एटली की मंशा बुरी नहीं थी। उन्होंने तो कैबिनेट मिशन को भेजा, ये कहते हुए कि भारत के लोगों ने बहुत परिश्रम से आज़ादी लेगा, इसलिए सभी लोग मिलकर लें। लेकिन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अपने लाभ के लिए पाकिस्तान की मांग कर दिया। उन्होंने कैबिनेट मिशन के सामने प्रस्ताव रखा, नो पाकिस्तान नो फ्रीडम। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का कहना था, भारत का विभाजन मेरे लाश पर होगा, मेरे जीते जी नहीं। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के बाद सांप्रदायिक दंगे छेड़ दिए। यह दंगा इतनी बढ़ गई कि कितने भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा और कितने पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं को भारत आना पड़ा। कितने बच्चे बिना माता के छूट गए। जिन्ना ने तो हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर भारत के बॉर्डर पर भेज दिया। ऐसी परिस्थिति में देश के सामने अनेक चुनौतियां आ गई। सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे थे। अब नेहरू के सामने ये समस्या आई कि राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, लोकतंत्र कायम कैसे किया जाए, अल्पसंख्यक को सुरक्षा कैसे किया जाए और भारत में एकता कैसे बनाए रखा जाए। फिर दूसरी समस्या यह आ गई, रजवाड़ों का विलय। माउंटबेटन एक नियम बना दिया। 565 रजवाड़े भारत में थे कि अगर कोई रजवाड़े चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, अगर कोई रजवाड़े चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, और अगर कोई रजवाड़े चाहे तो स्वतंत्र देश बनाकर रह सकते हैं। सारे रजवाड़े तो भारत में मिलने की बात तय कर लिए, लेकिन हैदराबाद के निजाम अड़ गए। उनका कहना था, हम किसी में नहीं मिलेंगे बल्कि देश बनाकर रखेंगे। ऐसी परिस्थिति में नेहरू का कोई प्रभाव हैदराबाद के नवाब पर नहीं पड़ा। अंत में नेहरू ने पटेल को कहा और पटेल ने अपनी बुद्धि से हैदराबाद के किसानों को उस्काया और वहां के किसानों के दबाव पर हैदराबाद के नवाब भारत में विलय हुआ। अब देखिए, एक चीज है, पाकिस्तान ने भारत से 65 करोड़ रुपए की मांग कर दिया। उस समय हमारी हालत इतनी दयनीय थी कि कितने लोगों को सप्ताह में 4 दिन भोजन नहीं मिलता था। भारत के अधिकतर नेताओं ने पाकिस्तान को रुपए देने से मना किया, लेकिन गांधी जी सपोर्ट कर गए। गांधी जी का कहना था, पाकिस्तान का यह मांग वाजिब है। परिणाम यह निकला कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दिया। गांधी तो भारत को आज़ादी जरूर दिला दिए, लेकिन आज़ादी का स्वाद नहीं चखा। आज भी गांधी जरूर मर गए, लेकिन गांधीवाद जीवित है। मैं आप लोगों को इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति जाति के आधार पर, सांप्रदाय के आधार पर, देश के आधार पर समाज को तोड़ते हैं, राज्य को तोड़ते हैं, देश को तोड़ते हैं, आप साथ न दें। आप साथ न दें,
आप जानते हैं, पॉलिटिक्स मीन्स नाइदर कैपिटलिस्ट नॉर कम्युनिस्ट बट अपॉर्चुनिस्ट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो वे तो अवसरवादी हैं, हम शिक्षक और छात्र समाज के दर्पण हैं। इसलिए छात्रों, मेरा निवेदन है, आप भारत के भावी नागरिक हैं। समाज और देश को तोड़ने वाले को कभी साथ न दें। मुझे भरोसा है कि मेरी बातों का कुछ अनुकरण आप जरूर करेंगे। थैंक यू।